देशातल्या युवकांचा अपमान करणाऱ्या संजय राऊतचा, देशातल्या युवकांचा अपमान करणाऱ्या संजय राऊतचा मुर्दाबाद, संजय राऊत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संजय राऊत मुर्दाबाद। उभाटा के सांसद संजय राउत, इन्होंने कल रात में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र और देश का युवा है वो कहीं ना कहीं अलग दिशा में चल रहा है। उसे जैसे मराठी में मंद शब्द है तो पागल, ऐसा वर्णन उन्होंने युवाओं पर आरोप लगाया है। मैं यही कहना चाहता हूं, ये ट्वीट जो है, हम ये ट्वीट के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि युवा, देश का युवा पागल नहीं है, बल्कि संजय राउत ये खुद पागल है, ऐसा युवा सेना आज यहाँ पर कह रही है। और मैं आपको कहता हूं कि जो उनका गुस्सा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं उनके पार्टी के जो युवा नेता है, उनके पार्टी के युवा नेता का गुस्सा उन्होंने आज देश के युवाओं पर उन्होंने ये गुस्सा निकाला है। इसके लिए मैं संजय राउत जी से यही कहना चाहता हूं कि आपके पार्टी के आपस के झगड़े, जिसकी भावना आप आपके नेतृत्व तक पहुंचा नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, तो आप ये ट्वीट के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को इसमें खींच रहे हो। तो मैं संजय राउत जी को यही विनती करता हूं, युवा सेना के माध्यम से विनती करता हूं कि जिस प्रकार से आपने ट्वीट कर कर देश के युवाओं का अपमान किया है, हमारे महाराष्ट्र के युवाओं का अपमान किया है, आप ट्वीट नहीं बल्कि कैमरा के सामने आके महाराष्ट्र और इस देश के युवाओं को आप माफी उनकी मांगे, यही हमारी आज युवा सेना के माध्यम से मांग है। देखिए, माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी क्योंकि आज ये युवा सेना है, वो पहले तो उनसे विनंती की भाषा पे बात कर रहा है। अगर उन्होंने हमारी विनंती नहीं स्वीकारी तो शिवसेना स्टाइल में हम उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको पता है कि हमारा काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग होता है, और इसके लिए शिवसेना स्टाइल में हम आंदोलन की भूमिका निभाएंगे और निश्चित रूप से इस जो उन्होंने किया हुआ ट्वीट है उसका क्रोध भी हम व्यक्त करेंगे। देखिए, ये ऐसा ही कुछ, आखिर में आपने अगर देखा होगा तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है वो ट्वीट रात के टाइम पे किया है, तो रात के वक्त क्या करके उन्होंने ट्वीट किया है हमको पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे देश के युवाओं को भड़काने का काम, उन्हें क्रोधित करने का काम ये संजय राउत जी कर रहे हैं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से भारत का युवा ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब पर विश्वास रखता है, उनके नेतृत्व पर विश्वास रखता है। महाराष्ट्र के हमारे नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र का युवा विश्वास रखता है। और ये जिस प्रकार से नेपाल की परिस्थिति थी वो परिस्थिति आपको हमारे इस भारत देश में देखने नहीं मिलेंगी। भले इन्होंने कितना भी युवाओं को भड़काने की कोशिश की, फिर भी ये महाराष्ट्र और देश का युवा ये होशियार है और वो ऐसा कभी कुछ करेगा नहीं। मैंने फिर एक बार आपको कहता हूं कि संजय राउत जी का जो आरोप है वो देश के युवाओं पे नहीं, महाराष्ट्र के युवाओं पे नहीं, तो उनके खुद के पार्टी के जो युवा नेता है उनके ऊपर ये उनका आरोप है। और ये आरोप उन्होंने कहीं ना कहीं उसे डाइवर्ट करने के लिए देश के युवाओं को आगे कर दिया है। देखिए, उभाटा के जो सांसद है संजय राउत, ये हमेशा हर एक विषय पे उनको टीका करनी, टिप्पणी देनी, अपनी खुद का विश्लेषण देना, ये उनका बहुत ही करीबी विषय है। कल रात में उन्होंने देश के युवाओं का अपमान किया है, महाराष्ट्र के युवाओं का अपमान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र और देश के युवाओं को पागल, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। ये कहीं ना कहीं उनका जो झगड़ा उनके पार्टी के युवा नेता के साथ चल रहा है, ये युवा नेता का जो गुस्सा है वो उन्होंने देश के युवाओं पर निकाला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये भारत देश है, ये महाराष्ट्र है, और इस भारत देश के युवा और महाराष्ट्र का युवा ये बहुत हिम्मत वाला युवा है, बहुत ही होशियार युवा है, और वो ऐसे किसी के भी ट्वीट से या किसी के भी ऐसे स्टेटमेंट से वो आकर्षित नहीं होता। और निश्चित रूप से हम संजय राउत से यही गुजारिश करने वाले हैं कि आपको जिस प्रकार से आपने ट्वीट करके युवाओं का अपमान किया है, अब वही युवाओं को आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना उसका परिणाम जो है वो बहुत ही अग्रेसिव होगा। ये मैं आपको, देखिए, आज हमने उनको जो कहना था वो मीडिया के माध्यम से हमने कह दिया है, लेकिन आने वाले समय में अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, हम निश्चित रूप से शिवसेना स्टाइल में आंदोलन करेंगे और उनसे सॉरी बोलकर ही रहेंगे। ये आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।